मुक्ति का धाम भी है मथुरा। उत्तर प्रदेश की धरती पर पग पग में धर्म, संस्कृति, सभ्यता की छटा बिखरी हुई है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की धरती अपने अंदर कई रहस्य, कथा, चमत्कार और अलौकिकता समेटे हुए है। इसमें आपने मथुरा के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया भर से लोग मथुरा में श्री कृष्ण भक्ति के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसी मथुरा की एक दूसरी पहचान भी है। मथुरा कृष्ण भक्ति ही नहीं, शनि प्रकोप मुक्ति का धाम भी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की कोसी से 6 किलोमीटर दूर कोकिलावन में सिद्ध शनिदेव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में प्राचीन मान्यता है कि शनिदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। मथुरा के कोसी के कोकिलावन में स्थित सिद्ध शनिदेव के मंदिर के विषय में पौराणिक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है, जो भी व्यक्ति शनिदेव के प्रकोप से पीड़ित है, वह यहाँ पर आकर अगर कोकिलावन की 3 किलोमीटर की परिक्रमा कर लेता है तो उसके ऊपर से शनिदेव का प्रकोप हट जाता है। इस मान्यता के अनुरूप शनिदेव से पीड़ित वन की परिक्रमा करने के लिए पहुंचते हैं, जिसके तहत यहाँ पर हर शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए आती है। इस मंदिर के बारे में कई प्रसंग भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल रूप में दर्शन दिए थे। इसीलिए इस स्थान को कोकिलावन नाम से भी जाना जाता है। इस कथा के अनुसार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, तब स्वर्ग से सभी देवताओं के साथ शनिदेव भी कृष्ण के बाल स्वरूप को देखने के लिए आए थे। उस समय नंद बाबा ने भय के कारण शनिदेव को दर्शन कराने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा उनकी दृष्टि पड़ते ही कृष्ण के साथ कुछ अमंगल हो सकता है। फिर शनिदेव ने नंदगांव के पास एक वन में जाकर तपस्या की। शनि की तपस्या से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिए। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अपने आराध्य देव की आज्ञा के अनुसार शनिदेव यहाँ पर विराजमान हैं। इसी कारण जो भी भक्त यहाँ पर शनिदेव के दर्शन करेगा, उस पर वक्र दृष्टि नहीं पड़ती है। यहाँ पर भक्तों को पहले कोकिलावन की 1.25 कोश की परिक्रमा करनी पड़ती है। फिर वह सूर्य कुंड में स्नान करके शनिदेव की पूजा करते हैं। ऐसा करने से उनके ऊपर शनि का प्रकोप पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। समाधि स्थली में है, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं। यहाँ कैसे आए शनिदेव? नंदगाम में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तब सभी देवी देवता आ रहे थे दर्शन को। शनिदेव ने भी सोचा मैं भी दर्शन को चलता हूँ, तो शनिदेव गए और मैया जसोदा ने मना कर दिया, मैं अपने लल्ला के दर्शन ना कराऊंगी। बाबा तेरी वक्र दृष्टि है, क्रूर दृष्टि है, मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। तो शनिदेव प्रभु को थोड़ा फील हुआ कि मेरी दृष्टि में दोष है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी नहीं हो रहे। तो भगवान के दर्शन के कारण इधर आके बैठ गए कोकिलावन धाम में। तो 11 वर्ष तक यहाँ तपस्या किया। भगवान श्री कृष्ण गौ चराने की अवस्था में हो गए 11 वर्ष के, तो यहाँ गौ चराने आए तो कोयल बन के इनको दर्शन दिया। इसी स्थान पर छुपा छुपी खेले थे और सब ग्वालाओं से छुप के कोयल बन गए ठाकुर जी, और कोयल बन के इनको दर्शन दिया इसी स्थान पे। इन्होंने कहा कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ ठाकुर जी, मुझे यहाँ बहुत शांति मिली। ठाकुर जी कह रहे भैया ब्रजवासी तो किसी देव को तो मानते ही नहीं है, केवल मुझे ही मानते हैं। वो तो मुझे तो गाली भी देते हैं, मेरे साथ खाते हैं पीते हैं, झूठा भी खिलाते हैं मुझे, पर तू कहाँ सहन कर पाएगा, तू तो न्यायाधीश है। तो भगवान शनिदेव प्रभु ने कहा कि प्रभु जैसे आप रखोगे जैसे रहूँगा। शनिदेव प्रभु को शम दृष्टि कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ आके माताएं बहनें कोई भी तेल अभिषेक कर सकता है। यहाँ सम दृष्टि है भगवान शनि की, और आँख मीच के मुद्रा में है। यहाँ आँख मीच के मुद्रा में है और यहाँ तपस्या में लिए। मैं बनमा से आया हूँ। शनिदेव के दर्शन किए जी। क्या विश मांगी आपने और कैसे उनको विश दी है? मैं बर्मा में भी हमेशा अपना शनिदेव का मैं हर शनिवार का दिन जाता हूँ। तो मैं इधर में भी जब आया तो इधर में बोलता शनिदेव का मंदिर में पूजा करना चाहिए, तो मैं इधर में आके, और आज को बड़ा जन्मदिन भी है करके, तो हम लोग इधर से आज को दिल्ली जाते जाके भी आज को इधर दर्शन करते हुए कल को मैं आप लोग दिल्ली जाएंगे।
आज कैसे विश करा है उनको भगवान शनिदेव को आपने? तो हम लोग तो हमेशा ही बोले कि शनिदेव हम लोग हमेशा हम लोग ऊपर में मेहरबान लीजिए, आप हमेशा हम लोग का मेहरबान लीजिए कि हमारे परिवार का सबका ऊपर में, तो और तिल डाल के हम लोग अपने श्रद्धा से सुख शांति से हमेशा रहेंगे। मेरा नाम संजना है और मैं बर्मा से हूँ। आज शनिदेव GL का Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic मैंने excellence शनिदेव को meets सिर्फ हैप्पी innovation. बर्थडे बोला है, GL कुछ Bajaj मांगा नहीं has है, become क्योंकि the मुझे first जितना private मालूम है engineering शनिदेव भी college in कृष्णा जी का ही Uttar भक्त है Pradesh to get और मैं खुद ही America कृष्णा जी का first भक्त हूँ। cycle. तो Our कृष्णा जी campus को is पूजा equipped कर with लिया, मुझे मालूम है state-of-the-art शनिदेव मेरे पर infrastructure, कृपा ही top-notch करेंगे। facilities, सिर्फ बर्थडे विश modern किया है। classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, immerse yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fairs. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and दिल्ली grow. धाम में जो आगे जो मैंने महसूस किया, मैं अपना सिंगापुर भी गया, सिंगापुर भी गया हूँ, लेकिन जो यहाँ पे आके एक मन को खुशी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो श्री कोकलावन में जो श्री शनिदेव महाराज जी हैं वो बाल रूप में हैं और वहाँ पे उनका दूसरा रूप है। यहाँ बहुत शांत रूप में है, इसलिए यहाँ पे चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, सबको तेल चढ़ाने के लिए कोई मनाही नहीं है। और यहाँ पे मेरे को आते हुए करीबन 24-25 साल हो गए हैं और मैंने यहाँ पे लखपति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति होते अपनी आंखों से मैंने देखा। यहाँ पे ये न्याय के देवता हैं, आप जिस नियत से आएंगे उसी नियत से आपको ये फल देंगे। इसमें किसी की भी इनकी जो न्यायाधीशता है, इसमें किसी की भी अप्रोच नहीं चलती, जो भी आप करोगे आपको ये वैसा ही फल देंगे।